सिब्बल जैसे वकील एक एक हियरिंग के लिए 6 से 12-15 लाख रुपए लेते हैं। दरअसल केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की बेंच पूरे दिन सुनवाई कर रही थी। क्या मिस्टर सिंघवी, जितना समय आपको दिया जा रहा है बेल पे सुनवाई के लिए, आम आदमी को मिलेगा क्या? जस्टिस सूर्यकांत ये सवाल सिंघवी से क्यों कर रहे थे? नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिन होल डे केजरी के जमानत पर सुनवाई की और केजरी की वकालत कर रहे थे देश के सबसे प्रभावशाली वकील अभिषेक मनु सिंघवी। प्रभावशाली इसलिए कि सबसे मोटी फीस लेते हैं और ये माना जाता है कि इस देश में सिब्बल और सिंघवी दो वकील हैं जो बेल दिलाने की गारंटी है। वो केस में आपको जितवा देंगे, इतना उनके पास समय नहीं है कि लंबी सुनवाई वो आपके लिए करें। वो आपको बेल दिला सकते हैं, राहत दिला सकते हैं। सिंघवी और सिब्बल जैसे वकील एक एक हियरिंग के लिए 6 से 12-15 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन वो हियरिंग दिन भर की नहीं होती है। वो हियरिंग कुछ मिनटों, घंटों की हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गजब की स्थिति हो गई। ऐसी लाचारी सुप्रीम कोर्ट के जज की दिखी सिंघवी के सामने में, और सिंघवी से एक गजब का सवाल जस्टिस सूर्यकांत ने पूछ लिया। जानते हैं जस्टिस सूर्यकांत कौन है? जस्टिस सूर्यकांत इस देश के भावी चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस सूर्यकांत अगले साल 2025 के नवंबर महीने में भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे और वो 2027 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। लगभग 1.5 साल तक जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत की सिंघवी के सामने अच्छी लाचारगी, उन्होंने एक सवाल केजरी के जमानत पर सिंघवी से कर दिया। दरअसल केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की बेंच पूरे दिन सुनवाई कर रही थी। एक बेल के मामले पर पूरे दिन सुनवाई, और जस्टिस सूर्यकांत जो देश के भावी चीफ जस्टिस हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ के जगह पे नवंबर 2025 में जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ के जगह पे जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। जानते हैं, जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए 11 जजों को पीछे करके उन्हें प्रमोट किया गया। कुछ काबिलियत होगी उनकी, लेकिन उनकी काबिलियत वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के बाल सखा, लंगोटिया यार, परम मित्र अभिषेक मनु सिंघवी की सामने लाचारी नजर आई। जस्टिस सूर्यकांत ने सिंघवी से पूछा, क्या मिस्टर सिंघवी, जितना समय आपको दिया जा रहा है बेल पे सुनवाई के लिए, आम आदमी को मिलेगा क्या? जस्टिस सूर्यकांत के सवाल ने हमें बहुत चौंकाया है। जस्टिस सूर्यकांत ये सवाल सिंघवी से क्यों कर रहे थे? क्या इसलिए कि वो सीजीआई के परम मित्र हैं? क्या इसलिए कि सिंघवी ही सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं? भारत का भावी चीफ जस्टिस सिंघवी जैसे वकील से पूछ रहा है कि तुम्हारे क्लाइंट को हमने पूरा दिन समय दिया, क्या आम आदमी को इतना समय मिलेगा? ये सवाल उस सिंघवी से क्यों कर रहे थे? सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के मालिक हैं। ये सवाल तो जस्टिस सूर्यकांत जैसे जजों को, भारत के मिलोडों को खुद से पूछना चाहिए। इस सवाल ने देश की आम जनता को फिर से, मुझे लगता है, हिला दिया है। आप चौंक जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सीएम केजरीवाल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जमानत याचिका के मामले इतनी लंबी सुनवाई शायद कभी नहीं हुई होगी। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कहा जाता है कि उसके पास असीम अधिकार है। अब सुनिए जरा सा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस ऑर्डर इसमें रिजर्व कर लिया है, लेकिन गुरुवार को सीबीआई अरविंद केजरीवाल की तीखी बहस हुई। सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सिंघवी लगातार दलील दे रहे थे
ये कहा जा रहा था, सीबीआई ने कह दिया कि ये सांप सीढ़ी का खेल बन गया है, शॉर्टकट अपना दिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया सीबीआई की तरफ से कि यह आदमी अपने आप को सुपरस्टार समझता है, यह आदमी अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। यह ट्रायल कोर्ट नहीं गया, हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट चला आया, इसने जमानत अर्जी नहीं दाखिल की। सीबीआई दलील दे रही थी सिंघवी के खिलाफ। सीबीआई ने कहा कि जितना सिंघवी को आप समय दे रहे हैं उतना मुझे भी दीजिएगा। घंटों सिंघवी लगातार केजरीवाल के लिए बोलते रहे। तब गिड़गिड़ाते हुए भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, माय लॉर्ड मुझे भी थोड़ा समय दे दीजिएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा सिंघवी से कि मिस्टर सिंघवी, केजरीवाल के जमानत पर जितनी देर सुनवाई हुई, पूरा दिन लग गया, क्या आम आदमी को मिलेगा? यह सवाल आम आदमी के गाल पर थप्पड़ की तरह है। सुप्रीम कोर्ट जैसे मान लीजिए आम आदमी को थप्पड़ मार रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह सवाल सिंघवी से नहीं करना था, सुप्रीम कोर्ट के सवाल स्वयं से करना था कि केजरीवाल को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे दिया, भारत के इतिहास में कभी किसी को दिया क्या? तो यह सवाल सिंघवी से नहीं करना था, यह सवाल जस्टिस सूर्यकांत को खुद से करना था। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में 3 से 4 बार खारिज हुई। इतनी बार जमानत याचिका किसी की सुप्रीम कोर्ट में आती है क्या? सुप्रीम कोर्ट तक क्या किसी आम आदमी का जमानत की याचिका पहुंचती है क्या? कितने % आम आदमी की याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है? और पूरे दिन, इसमें तो बाद में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि पूरे दिन आपके जमानत की याचिका आपने सुनी है, आम आदमी को इतना सुनते हैं क्या? ये बार बार सुप्रीम कोर्ट को खुद से पूछना चाहिए कि सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज किया आपने, सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका खारिज किया आपने, सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज किया आपने। क्या भारत के इतिहास में कितने लोग ऐसे हैं जिसके जमानत पे पुनर्विचार याचिका दाखिल होती है, वो खारिज हो जाती है, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल होती है, वो खारिज हो जाती है? भारत के इतिहास में कितने लोग हैं जिसको सत्येंद्र जैन की तरह लंबे समय तक इलाज के नाम पर हॉस्पिटल में बेल दिया जाता है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को सिंघवी से नहीं, खुद से पूछना चाहिए। सिंघवी से ये सवाल पूछ करके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लाचारी दिखाई है। क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट किसी सिब्बल और सिंघवी के सामने इस कदर लाचार है? तब आप इस बात को समझिए कि सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 14 लाख रुपए पर हियरिंग देते हैं, दिन भर के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच के लिए, एक दिन के हियरिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए सिर्फ केजरीवाल की जमानत पे सुनवाई के लिए, और सिंघवी समेत अन्य वकीलों को जो फीस मिला वो अलग है। एक राज्यसभा में जो कि सिंघवी राज्यसभा के अब सदस्य हो रहे हैं, तेलंगाना से राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं, अब शपथ लेंगे। वो सदन जब शुरू होगा उन्हें शपथ दिलाया जाएगा, वो राज्यसभा के सदस्य हो गए। सिंघवी 2016 से लेकर 2022 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2022 से 24 तक सिंघवी को 2 चीफ मिनिस्टर ने ऑफर किए राज्यसभा भेजने के लिए। केजरीवाल ने तो एक यूट्यूब चैनल पर खुलेआम कहा कि मैं सिंघवी को भेजना चाहता हूं, और सिंघवी को राज्यसभा केजरी नहीं भेज पाए। जूतम पैजार चीफ मिनिस्टर हाउस में हो गया। माना जा रहा है कि आतिशी मार्लेना से कहा गया था कि राज्यसभा की कुर्सी छोड़ दो, सिंघवी को हम वहां भेजना चाहते हैं। आतिशी मार्लेना, स्वाति मालीवाल ने तैयार नहीं हुई तो सिंघवी नहीं जा सके। सिंघवी उसके बाद चुनाव लड़े हिमाचल प्रदेश से, लेकिन जीत नहीं पाए राज्यसभा का चुनाव। कांग्रेस की सत्ता थी, फिर भी हार गए। उन्हें तेलंगाना में एक सदस्य को इस्तीफा दिला करके राज्यसभा भेजा गया। अब वो राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। लेकिन कमाल की बात देखिए, 2016 में लगभग 750 करोड़ रुपए की संपत्ति सिंघवी ने घोषित की थी राज्यसभा चुनाव के समय में, 2016 में। और 2024 में उन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति सिंघवी ने घोषित की है, और सिंघवी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले वकील में से भी हैं। वो अब लक्ष्मीमल सिंघवी के बेटे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हुए हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं कांग्रेस काल में।
सिंघवी इस देश के इतने प्रभावशाली वकील हैं कि उनका एक वीडियो जारी हुआ था, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, जिसमें एक महिला वकील को से थोड़े से असहज स्थिति में उनका वीडियो था और उस महिला वकील को वो हाईकोर्ट का जज बनाने की बात कर रहे थे कि हाईकोर्ट का जज तुम्हें बना देंगे, हम तो हाईकोर्ट जज बना देते हैं। तो और ये देश जानता है कि एक दौर में बिना सिब्बल और सिंघवी की अनुमति के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज लोग नहीं बनते थे, भले कॉलेजियम हो। तब समझिए जस्टिस सूर्यकांत को 11 जजों को पीछे छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया, 11 जजों को पीछे छोड़ करके, और वो देश के भावी चीफ जस्टिस होने वाले हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है फिर से कि आखिर केजरीवाल जैसे लोगों की बार बार जमानत याचिका पर सुनवाई होती है और पूरे दिन तक ये सवाल जस्टिस सूर्यकांत ने सिंघवी से क्यों किया। इस देश में लालू प्रसाद यादव जैसा सजायाफ्ता अपराधी है, एक मामले में नहीं 5 मामले में, और लालू यादव छुट्टा घूम रहा है। आम आदमी कहता है कि भाई फलाना मामले की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। लोग प्रधानमंत्री मोदी से नाराज होते हैं कि ईडी जो है सोनिया गांधी राहुल गांधी पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। राहुल गांधी को सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सजा पर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दी। ये इतिहास में होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजों को खुद से सवाल करना चाहिए कि जैसे राहुल गांधी को दोष सिद्धि पर रोक लगा दिया गया, आम आदमी के दोष पे भी रोक लगता है क्या? सजा पे रोक तो आपने सुना होगा, राहुल गांधी के दोष पर भी रोक लगा दिया ताकि राहुल गांधी मेंबर पार्लियामेंट रह सकें। आम आदमी का होता है क्या? राहुल गांधी के वकील भी सिंघवी थे, केजरीवाल के वकील भी सिंघवी हैं, सत्येंद्र जैन का वकील भी सिंघवी है, संजय सिंह का वकील भी सिंघवी है, मनीष सिसोदिया का वकील भी सिंघवी है, और ये सब मौज कर रहे हैं। तो क्या ऐसा मौज आम आदमी को मिलता है क्या? जस्टिस सूर्यकांत की सवाल ने इस देश के आम आदमी को चौंका करके रख दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट से खुद से पूछना चाहिए कि 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी लालू यादव छुट्टा घूम रहा है, वो अपराधी है, वो सजायाफ्ता अपराधी है, और लालू जी बन करके टेलीविजन चैनलों पर बैठता है, उसकी बातें होती है, वो क्रिमिनल है। लालू प्रसाद यादव कोर्ट द्वारा घोषित अंडर ट्रायल नहीं है, अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल नहीं है, मनीष सिसोदिया क्रिमिनल नहीं है, वो अंडर ट्रायल एक्यूज्ड हैं। लालू प्रसाद यादव क्रिमिनल है, सजायाफ्ता अपराधी हैं, अदालत द्वारा घोषित अपराधी हैं। 1 मामले में नहीं 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी हैं, और वो अपराधी छुट्टा घूम रहा है, सिंगापुर जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो ये सवाल इस देश की सुप्रीम कोर्ट को खुद से करना है। जस्टिस सूर्यकांत ये सवाल सिंघवी से क्यों कर रहे हैं? क्या जस्टिस सूर्यकांत सिंघवी से सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी सीजीआई चंद्रचूड़ के परम मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं, साथ स्कूलिंग किया, साथ कॉलेज गए, एक कॉलेज में पढ़े, एक स्कूल में पढ़े, दोनों के घर आसपास में थे। जस्टिस सिंघवी के पिता भारत के सबसे प्रभावशाली वकील थे लक्ष्मीमल सिंघवी, और जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, दोनों के घर आसपास में थे। तो ऐसा लंगोटिया यार जो अभिषेक मनु सिंघवी सीजीआई के थे या हैं, तो उसके प्रभाव के कारण आखिर ये सवाल उन्होंने सिंघवी से क्यों किया? ये देश के आम आदमी को ये जवाब मिलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सिंघवी से क्यों पूछता है। क्या आम आदमी को इतना समय मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिला किसी को। तो सवाल ये है कि आम आदमी के टैक्स से चलने वाला सुप्रीम कोर्ट सिसोदियाओं, केजरीवालों, लालू प्रसाद यादवों, राहुल गांधियों, ऐसे लोगों के लिए ही है क्या? सुप्रीम कोर्ट कभी आम आदमी के लिए भी होगा क्या? इस सुप्रीम कोर्ट में बंगाल का मामला ज्वलंत मुद्दा है, जल रहा बंगाल है, और हाईकोर्ट में मामले चल रहे थे। जब से सुप्रीम कोर्ट में आया है मामला, बंगाल जलता हुआ बंगाल है। बंगाल में इतने दिनों से डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, लोग सड़क पे हैं। कायदे से इस मामले को आनन फानन में सुनवाई होनी चाहिए। दिन भर की सुनवाई बंगाल के मामले में लगातार होनी चाहिए थी। जो सवाल सुप्रीम कोर्ट सिंघवी से पूछ रहा है कि दिन भर मिलता क्या, वो 5 तारीख को बंगाल के मामले पर सुनवाई ही नहीं हुई क्योंकि सीजीआई छुट्टी पर थे। और कोई एक जज छुट्टी पे होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि उस केस की हियरिंग नहीं होगी।
बंगाल जल रहा है। लगातार बंगाल पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करके मामले को निपटाया जाना चाहिए। बंगाल के मामले को इग्नोर करके सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की बेल पे लगातार दिन भर सुनवाई करता है, और एक बार नहीं, केजरीवाल के बेल के मामले कई बार आ चुके हैं। ये हिलाता है आम आदमी का भरोसा, अदालतों पर गिराता है। और मुझे लगता है कि ये नैरेटिव बनना चाहिए, ये सवाल आम आदमी को अपनी सुप्रीम अदालत से पूछना चाहिए। आम आदमी को क्या कभी ऐसा मौका मिलेगा क्या? आम आदमी छोड़ दीजिए, बंगाल का मामला एक व्यक्ति भी आम आदमी का नहीं है, ये पूरे इतने बड़े स्टेट का मामला है। उस मामले को लगातार हर दिन भर की सुनवाई होनी चाहिए। बंगाल के मामले को सुप्रीम कोर्ट को कंटिन्यूअसली 5 दिनों तक दिन भर सुनवाई करना चाहिए था, और उस पर निपटारा, उस पर एक फैसला देना चाहिए था। सिंघवी नहीं रोक रहे हैं उसके लिए, क्या सिब्बल रोक रहे हैं? उस मामले में सिब्बल सुनवाई कर रहे हैं। तो क्या सिब्बल नहीं चाहते कि बंगाल मामले पर दिन भर की सुनवाई हो? इसीलिए सुनवाई नहीं होती। इस देश में सिब्बल ने जब तक नहीं चाहा तब तक राम मंदिर पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई। सिब्बल ने उस समय के चीफ जस्टिस से कहा कि 2019 का आम चुनाव होने वाला है और इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बना दिया था जस्टिस मिश्रा की अगुवाई में सीजीआई ने, और उस पर सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि सिब्बल नहीं चाहते थे। सिब्बल ने नहीं चाहा, राम मंदिर पर सुनवाई नहीं हुआ। 2010 में दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सालों तक उस केस को खोला नहीं गया, और जब उस केस को खोला गया, बेंच बनाया गया, सिब्बल ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई और उस मैटर की सुनवाई नहीं हुई। तो सिब्बल जब चाहेंगे मामले की सुनवाई नहीं होगी। सिब्बल बंगाल के वकील हैं, तारीख मिल जाएगी, लेकिन सिंघवी यदि चाहेंगे तो दिन भर हियरिंग होगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सवाल करेगा क्या आम आदमी को इतना समय मिलेगा क्या? ये चौंकाता है, ये हिलाता है आम आदमी का भरोसा, हिलाता है। बंगाल जल रहा है। मिलॉट को बंगाल के मामले को दिन भर सुनना था, कई दिनों तक सुनना था, लेकिन उस दिन वो छुट्टी पे एक जज चले जाते हैं सीजीआई, तो हियरिंग नहीं होती है। और केजरीवाल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, एक व्यक्ति जो जेल में बंद करके चीफ मिनिस्टर का कुर्सी नहीं छोड़ता है। यदि आप दिन भर बेल सुनते हैं, इसका मतलब आप कन्विंस हैं कि केजरीवाल का अपराध बड़ा है, वरना 2 मिनट में बेल मिल जाता। और सवाल यह है कि जब आप खुद कहते हैं कि बेल अधिकार है, सिसोदिया को आपने बेल दे दिया, सत्येंद्र जैन, आपने संजय सिंह को बेल दे दिया, आपने केजरीवाल के चेले को बेल दे दिया, सबको बेल दे दिया, तो केजरीवाल को भी बेल दे देते। इतना दिन भर सुन, जब बेल ही देना है, जब आप खुद कहते हैं कि बेल जो है अधिकार है, जब बेल देना ही है, तो फिर दिन भर सुप्रीम कोर्ट का समय क्यों जाया होता है? किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये इस देश के आम आदमी के टैक्स से चलने वाला सुप्रीम कोर्ट है। आप बेल दे देंगे, कानून आपने ही बना दिया कि बेल अधिकार है, किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता, तो फिर केजरीवाल को आपने बेल तुरंत क्यों नहीं दे दिया? क्यों दिन भर सुनवाई की? यदि सिसोदिया को बेल देते समय आप ज्ञान देते हैं कि बेल अधिकार है, तो सिसोदिया का बेल आपने 3 बार क्यों खारिज किया? हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट की कौन सी गलती हो गई? जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को कई बार बेल नहीं दिया, तो फिर हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट ने बेल नहीं दिया, तो कौन सी गलती कर दी? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को जब बेल देने का मन करता है तो ज्ञान आ जाता है। सवाल यह है कि जब बेल इतना आसान है, मिल जाना चाहिए, तो केजरी को मिल जाना चाहिए। दिन भर उसके लिए सुनवाई की जरूरत क्यों है जब इतना आसान है बेल मिल जाना? सिसोदियाओं को जब इतना आसान था बेल मिल जाना, तो 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने बेल क्यों खारिज कर दिया? ये चौंकाता है, और तब लगता है कि क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट पर कुछ सेलेक्टेड वकीलों का कब्जा है? वो जो चाहेंगे वो चाहेंगे हियरिंग होगी, वो चाहेंगे हियरिंग नहीं होगी। और यूं ही नहीं, भारत के, मैं नहीं कह रहा, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट फिक्सरों के साजिश का शिकार है सुप्रीम कोर्ट। और तब इस देश की अदालतों को सुनना समझना पड़ेगा कि हाईकोर्ट की एक गलती से मणिपुर जलने लगा, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट की एक गलती से पूरा बांग्लादेश जलने लगा। तो अदालतों को सिर्फ ज्ञान नहीं, उस पर अमल करने की भी जरूरत है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप सबसे आग्रह है, इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और ऊपर में जो ज्वाइन बटन है उसके साथ आप मेंबर बन सकते हैं।
स्वतंत्र पत्रकारिता किसी के एड से, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग से नहीं चलता, वो आम जन के सहयोग से चलता है। इसीलिए आप सबसे आग्रह है होगा, यदि आप संभव है तो स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अंशदान जरूर कीजिए इस डिजिटल नंबर के माध्यम से। जय हिंद, वंदे मातरम।